एक श्लोक में भगवान का परिचय है कि भगवान कैसे हैं। तो पहले उनके स्वरूप का परिचय दिया। उनका स्वरूप तीन प्रकार से है, सत, चित, आनंद। पहली बात है भगवान सत्य स्वरूप हैं। सत्य क्या है? बोले जो कभी ना मिटे और ना कभी बदले वो सत्य है। परमात्मा जो है वो अविनाशी है और उनका कोई परिवर्तन भी नहीं है, जैसे है वैसे ही है। तो भगवान सत्य स्वरूप है। हम जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं वो किसी विनाशी की नहीं, अविनाशी की कथा सुनने जा रहे हैं। और अविनाशी सुख की प्राप्ति अविनाशी से ही हो सकती है। हम जिन संसार के विषयों से सुख की चाह रखते हैं वो परिणाम में नाशवान है। चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, सब एक दिन चले जाएंगे कि नहीं। तो जिन संसार की वस्तु अथवा व्यक्ति से सुख की आकांक्षा हमने लगा रखी है, जब वही एक दिन नष्ट होने वाले हैं तो हमें उससे शाश्वत सुख कैसे मिल सकता है? समय बदलता है, लोग बदलते हैं, विचार बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। फिर लोग कहते हैं अरे अब तो वो बदल गए। अरे बदल क्या गए? परिस्थितियां बदल गई। पहले परिस्थितियां कुछ और थी। तो समय के साथ चीजें बदलती हैं। फिर हमें लगता है अरे ये तो बदल गए, वो तो ऐसा हो गया, वो तो ऐसा हो गया। ये सब संसार चक्र है, ऐसे ही होता ही रहता है। सब बदलता ही है। यदि कुछ नहीं बदलता तो वो है भगवान, जो परमात्मा सच्चिदानंद है, वो कभी नहीं बदलते। यदि सच्चा सुख चाहते हैं, निरंतर सुख चाहते हैं, एक रस सुख चाहते हैं, तो उसकी शरण में आना पड़ेगा जो सत है। जो असत है वह शाश्वत सुख कैसे देगा? क्षणिक सुख देगा। नई गाड़ी खरीदी, थोड़े समय बहुत बढ़िया लगा, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे पुरानी होने लगी, हमारा सब सुख छूट गया। अच्छा विचार करो, वो दिन जिस दिन आपने पहली बार कार खरीदी होगी। अब तो सभी कार वाले हैं, बेकार तो कोई कोई होगा है? तो जब पहले दिन नई नई कार आई तो कितना सुख, अरे अब तो अपनी गाड़ी। लेकिन वो सुख कितने दिन रहा? अच्छा कार भी ठीक है, छोड़ो। नया घर जिस दिन बना, किराए के में रहते थे, पुराने घर में रहते थे, बच्चे कहते थे अब तो बनवा लो पापा, कब तक किराए के में रहेंगे। और जब अपना घर बन के तैयार हुआ कितनी खुशियां, लोगों को दिखा रहे हैं भैया देखो ऐसा मकान बनाया, ये सामान यहां से लाके लगाया, ये ऐसा किया, वो ऐसा किया। लेकिन नए भवन की वह खुशियां कितने दिन चली? थोड़े दिन बाद गायब हो गई। तो संसार की वस्तुओं से प्राप्त जो सुख है वो क्षणिक है, पर भगवान की भक्ति और भगवान के भजन का जो सुख है वो निरंतर है, वो शाश्वत है, वो कभी मिटने वाला, दिन दिन बढ़ता है। संसार के भोगों का सुख अभी हम देख रहे थे। जब हम लोग क्रूज में थे तो हम तो सोचते थे क्रूज बड़ी अच्छी जगह होगी। बुंदेला जी हम तो पहली बार गए, तो वहां जाने के बाद पता चला कि यहां तो लोग जुआ खेलने आते हैं। हम तो कथा करने गए थे, लेकिन लोग वहां, हमें पहले पता नहीं था। और हम, हमारे साथ पूज्य महाराज श्री जी थे, हमारे बड़े प्रेमी मित्र हैं श्री डॉक्टर शिवम साधक जी। तो आचार्य जी हम उनसे कह रहे कि कलियुग को राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। कौन कौन से दिए? द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। सबसे पहला जुआ, दूसरा शराब, तीसरा व्यभिचार और हिंसा। 4 स्थान दिए। तो हम महाराज जी से बोले महाराज जी ये तो साक्षात कलियुग के घर में आ गए। महाराज जी बोले ऐसा क्यों? हमने कहा चारों यहां बड़ी जबरदस्त तरीके से बैठे हुए हैं। जहां जाओ द्यूतम अलग अलग तरह का, और पानम महफिल सजी है। तो द्यूतम पानम स्त्रिया, व्यभिचार का तो कोई अंत नहीं वहां, पराकाष्ठा पर। और हिंसा, चारों ओर वही मांसाहार।
और हमने कहा जो 5वां स्थान कलयुग का है वो है अधर्म और अनीति का धन। तो वो भी है क्योंकि इनमें उड़ाने वाले जो चारों में जो धन उड़ा रहे हैं वो 5वें की यहां से ही आ रहा है। 5वें जो कलयुग का घर है वहीं से आ रहा है और चारों में उड़ाया जा रहा है। तो महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले महाराज जी हम कलयुग के घर में तो आए हैं पर कलयुग से मिलने नहीं बल्कि यहाँ के लोगों को राम कथा सुनाकर सुधारने के लिए आए हैं। हम यहाँ भी राम कथा गा करके इन लोगों को भी ठीक करने आए हैं। अरे किले में सेंध लगा दो तभी तो बात है। तो कलयुग के किले में जाकर के और वहां जाकर राम कथा गा करके कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये बात इसलिए बीच में लाए कि वो लोग इन चीजों से सुखी होने का नाटक तो कर रहे हैं पर सुखी हो नहीं पा रहे। उन्हें लगता है कि इसमें सुख है पर क्षणिक सुख प्राप्त करके और वह डिप्रेशन में अवसाद में पड़े हुए हैं। लेकिन यदि वही लोग भगवान के नाम से जुड़ जाएं, भजन से जुड़ जाएं तो जीवन दिव्य हो जाए साहब, उनका जीवन आनंद में पड़ जाए। उस मधुशाला में जाकर थोड़ी देर उनको मस्ती आती होगी पर जो नाम की मस्ती में डूबा है, कथा की मस्ती में डूबा है, उसको तो आनंद ही आनंद है साहब, उसका तो क्या कहना है। भगवान सत हैं, भगवान चिद माने आनंद रूप हैं, भगवान जो है चिद माने प्रकाश रूप हैं, ज्ञान रूप हैं। हम लोगों में जो ज्ञान है वह अधूरा है और अस्थाई है। मुंदेला जी कुछ क्षण के लिए हमें ज्ञान हो जाता है करे ये तो सब बेकार है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर माया में फंस जाते हैं। किसी की शव यात्रा में लोग जाते हैं तो पीछे पीछे बातें करते हैं, अरे भैया सब बेकार है, देखो बेचारा आज चला गया। स्त्री संग के बाद शमशान भूमि में, सत्संग में, सदग्रंथों के स्वाध्याय में जैसी व्यक्ति की बुद्धि रहती है वैसी यदि उसकी बुद्धि निरंतर हो जाए तो किसका कल्याण नहीं हो सकता, हर किसी का कल्याण हो जाए। लेकिन वह ज्ञान अधूरा और क्षणिक होता है। लेकिन यदि अखंड ज्ञान स्वरूप कोई है तो कौन है? एक अखंड ज्ञान सीतावर, एक अखंड ज्ञान सीतामणि, एक अखंड ज्ञान सीतावर, एक अखंड ज्ञान सीतामणि। माया वश जीव सचराचर, माया वश जीव सचराचर, माया वश जीव सचराचर, माया वश जीव सचराचर। सारा चराचर जगत जो है ये सब माया के अधीन है। हम आप सब माया के अधीन हैं। और माया किसके अधीन है? परमात्मा के। तो जिसने माया को अपने अधीन कर रखा है उस परमात्मा से यदि हमारा संबंध जुड़ जाए तो क्या होगा? माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि माया जिसकी दासी है हम उसके हो गए। तो फिर माया का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो पाएगा। माया बस जीव सचराचर, माया बस जीव सचराचर, माया बस चराचर जगत माया के अधीन है। एक अखंड ज्ञान स्वरूप यदि कोई है तो वो परमात्मा है। तो वो ज्ञान रूप है, सतरूप है, चिद्रूप है और तीसरा आनंद रूप है। भगवान में आनंद के अतिरिक्त और क्या, वो तो आनंद का ही पुंज, आनंद का ही स्वरूप है। हम लोग सुख की चाह में तो रहते हैं
पर विषयों से सुख की प्राप्ति क्षणिक होती है। भगवान आनंद के सिंधु हैं और उस आनंद सिंधु से संबंध जुड़ जाए तो फिर तो आनंद में गोते लगाना है। समुद्र ही मिल जाए तो फिर क्या बात की कमी है। तो भगवान के परिचय में पहली बात कही कि भगवान सतरूप हैं, ज्ञान रूप हैं और आनंद रूप हैं। भगवान करते क्या है? अच्छा, आप लोगों को हमारी बात समझ में तो आ रही है? आवाज साफ सुनाई दे रही है? ऐसा लग रहा है कुछ गूंज रही है आवाज, ज्यादा साफ सुनाई दे रही है? ठीक है। करते क्या है भगवान? बोले 3 काम करते हैं। इस संसार को बनाना, इसको चलाना और बाद में इसको नष्ट कर देना। भगवान ही इसके बनाने वाले हैं, उत्पत्ति करने वाले हैं। भगवान ही इसको चलाने वाले हैं, संचालन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, और भगवान ही इसका संहार करते हैं। पर बड़ी बात यह है कि सृजन में ये मोह नहीं है कि ये मेरा है या मैंने बनाया है। पालन में ये अहंकार नहीं है कि मैं चला रहा हूं। और जब नष्ट होता है तो कोई मोह नहीं कि अरे, शोक नहीं है कि अरे मेरा था चला गया मिट गया, कोई शोक नहीं। हम लोग कोई सृजन करते हैं तो उसमें मोह होता है कि घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये मकान मेरा है, होता है कि नहीं? वो किसी को पालन करें, किसी को हमारे कारण किसी का पालन पोषण हो, जीवन चले, तो अभिमान आता है कि हमारे कारण चल रहा है, हम खिला रहे हैं, हम चला रहे हैं, हम ना कमाए तो भूखा मर जाओ। भगवान इतने बड़े दुनिया को चला रहे हैं पर कभी अभिमान नहीं करते कि मैं चला रहा हूं। और जब संसार का नए लय होता है, मिटता है, तो भगवान को शोक भी नहीं होता है। काम क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार। तीसरी बात आई कि उनका स्वभाव कैसा है? बोले स्वभाव है तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के जो ताप हैं उनका विनाश करने वाले हैं। नाश नहीं, विनाश। मतलब नाश करने के बाद तो हो सकता है दोबारा वो जन्म ले ले, पर विनाश का मतलब है हमेशा के लिए नष्ट हो जाना। तापत्रय कौन कौन से 3 ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 ताप हैं जो हम सबको जला रहे हैं। दैहिक माने शरीर में कोई बीमारी हो गई। आज हर आदमी बीमार है, किसी ना किसी बीमारी से व्यक्ति ग्रसित है, तो दैहिक। दैविक माने कोई दैवी आपदा आ गई, जैसे कोरोना महामारी आई थी, या ग्रहों की कोई पीड़ा हो गई, दैविक। और भौतिक, कुछ ना होने का दुख, कुछ होने का दुख। तो दैहिक, दैविक और भौतिक ये ताप जीवन में सबको बने रहते हैं। लेकिन जो भगवान की शरण में आ जाता है उसके ये 3 ताप नष्ट हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को, अच्छा श्री का अर्थ है श्री राधा जी। बुंदेला जी, यहां श्री कृष्णाय लिखा है, कृष्णाय नहीं। श्री कृष्णाय का मतलब है राधा जी के सहित हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। वयम माने हम सब, अकेले हम नहीं, सब मिलकर के और राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। फिर जो है एक श्लोक में सुखदेव जी का वंदन किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतयः तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का वंदन किया और फिर कथा को शुरू किया। कथा कहां से शुरुआत है? नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हैं और 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए। प्रायः सारी कथाएं नैमिषारण्य से शुरू होती हैं। एक समय सत्यनारायण कथा हम सुनते हैं बुंदेला जी, तो बोले एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा। ऐसे ही आता है ना।
और भगवान की अच्छी कृपा है, हम लोग तो तीर्थों में सब कथाएं करते ही हैं। अभी आने वाले जनवरी में मकर संक्रांति के पर्व पर तीर्थ पर नैमिषारण्य में कथा का आयोजन होने जा रहा है। खूब दिव्य आनंद जो है हम लोग नैमिषारण्य की भूमि में लेंगे। 10 जनवरी से उस कथा की तारीख सुनिश्चित हुई है। तो नैमिषारण्य जो कथाओं का उद्गम स्थल है, सब तीर्थों की अपनी अपनी महिमा है, पर नैमिषारण्य और सुखतीर्थ ये दोनों तो बड़े विलक्षण तीर्थ हैं। सुखतीर्थ वो जहां सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बैठ के भागवत सुनाई, और नैमिषारण्य वो भूमि जहां 88,000 ऋषियों को बैठ के सूत जी ने अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई। तो वहीं सब ऋषियों के बीच में सौनक जी सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, सौनक जी कह रहे हैं हे सूत जी, आपका ज्ञान जो है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, और हमारे अंदर जो है अज्ञान का अंधेरा है। देखो बाहर का जो अंधेरा है इसको दूर करने के लिए कई साधन हैं। घर में अंधेरा है, बल्ब जला लो, ट्यूबलाइट जला दो, टॉर्च जला दो, दीपक जला दो। तो बाहर के अंधेरे को तो दूर किया जा सकता है, पर अंदर जो अंधेरा है गुप्ता जी, उसको कैसे दूर किया जाए? अंदर जो अंधेरा है उसको दूर करने का क्या साधन है? बोले अंदर जो अज्ञान का अंधेरा है वो तो बिना सदगुरु की कृपा से दूर नहीं हो सकता। गुरुदेव के वचन जो हैं वो सूर्य की प्रखर किरणों के समान हैं। जासु बचन रवि करने कर, जासु बचन जासु बचन रवि करने कर, जासु बचन रवि कर, बंदा हो गोरो पद का, बंदा को पद का, बंदा हो गुरुपद कंज। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सोरठा लिखा, बंदा हो गुरुपद कंज। गुरु के चरण जो है वो कंज माने होता है कमल। गुरु जी के चरण तो है कमल, और गुरु जी की वाणी क्या है? जासु बचन रवि कर निकर। रवि कर माने होता है सूर्य की किरणें। अच्छा कमल कब खिलता है? जब सूर्य उदित होता है। तो सूर्य नारायण के उदित होने से ही कमल खिलता है। तो गुरु जी के चरण तो हैं कमल, और वाणी है सूर्य की किरणें। तो माने वचन रूपी किरणें जैसी निकले वैसे चरण जो है कमल खिले। बात समझ में नहीं आई होगी बुंदेला जी। इसका अर्थ यह है कि गुरु को जो जैसा बोले वैसा चले। जासु बचन रवि कर निकर, उसकी वाणी में जो प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है, उनके चरण कमल जो है उसी अनुरूप खिल करके उसी दिशा में अनुगमन करें। हमारे यहां चरणों की पूजा है। और चरणों की पूजा क्यों है? क्योंकि आचरण की पूजा है। जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है उनके चरण पूजनीय होते हैं। जिसका आचरण श्रेष्ठ नहीं उसके चरण कोई पूजेगा? अच्छा रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, कोई पूजा करता है? बड़ा भारी पंडित था, विद्वान था, ज्ञानी था, अनेक विद्याओं का निपुण था, बड़ा जो है बलवान भी था, सोने की लंका थी, पर रावण को कोई पूजा करता है क्या? क्यों? बोले उसका आचरण अच्छा नहीं था।
जिसका आचरण अच्छा होगा समाज में वही वंदनीय और पूजनीय होगा। आचरण अच्छा नहीं है तो जीवन फिर क्या विशेषता रहेगी। वो प्रसंग आपने सुना होगा कि जब सीताराम जी चित्रकूट में बैठे थे तो लक्ष्मण जी तो कंदमूल लेने कहीं चले गए। बुंदेला जी और राम जी की ओर देख के जानकी जी ने सोचा कि बहुत गंभीर बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातचीत करूं जिससे इनको हंसी आ जाए, थोड़ा मन बहल जाए। तो जानकी जी ने राम जी का मन बहलाने के लिए एक बात कही। बोले भगवान आपके चरणों से मेरे चरण सुंदर हैं। आप जरा देखिए आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब राम जी भी समझ गए कि किस भाव से कह रही हैं, और राम जी जानते हैं कि वास्तव में चरण तो यही ज्यादा सुंदर है। पर राम जी ने कहा कि यदि मैं सहज में कह दूं कि हाँ तो बात तो यहीं पूरी हो जाएगी। राम जी बोले नहीं नहीं देवी, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारे चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। अब जानकी जी कह रही मेरे चरण सुंदर ज्यादा है, राम जी कह रहे हैं मेरे चरण सुंदर, समाधान कैसे हो। राम जी बोले लक्ष्मण समाधान करेंगे क्योंकि वो दोनों के चरणों की सेवा करता है, वो निर्णय कर देगा, आने दो। अब लक्ष्मण जी आए, जानकी जी ने कहा देखो आज हम दोनों में तकरार हो रही है, तुम बताओ कौन के चरण ज्यादा सुंदर है। लक्ष्मण जी बोले इस दुविधा में मुझे क्यों डाल रहे हैं, अरे आप लोग निपटो। बोले नहीं नहीं बताओ। तो लक्ष्मण जी ने माता जानकी के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि ये चरण ज्यादा सुंदर है। जानकी जी बोले देखो मैंने पहले ही कहा था मेरे चरण सुंदर है। राम जी थोड़े उदास होने लगे। तो लक्ष्मण जी बोले मां इन चरणों की शोभा पता है क्यों है, ये चरण सुंदर तो हैं पर ये चरण इन चरणों के कारण सुंदर है क्योंकि इन चरणों के पीछे पीछे चलते हैं, इसीलिए ये चरण सुंदर है। अब राम जी खुश हो गए। लक्ष्मण जी बोले सरकार कभी आपने विचार किया कि आपके चरण क्यों सुंदर हैं, क्यों। बोले आपके चरण इसलिए सुंदर हैं कि आपका आचरण सुंदर है, जिसका आचरण सुंदर होता है उसी के चरण सुंदर होते हैं, जिसका आचरण अच्छा नहीं है उसके चरण सुंदर नहीं माने गए। जासु बचन रवि करन कर, जासु बचन रवि करन कर, बंदा हो गुरु पद का, बंदा हो गुरु पद कर, जासु बचन रवि करन कर, जासु बचन रवि करन कर, महामोह तम महामोह तव पुण्य, जासु बचन रवि करन जासु बचन रवि करन कर, रवि करन कर। हमारे यहाँ गुरुजनों के चरणों की वंदना है। बंदा हो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। क्योंकि गुरुदेव ही कृपा करके हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो सौनक जी कह रहे हैं हे सूत जी आप हमारे गुरु जी के तरह हैं, हमारे को अज्ञान भरा हुआ है, आप अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारा अज्ञान दूर करिए। क्या ज्ञान दें, क्या जानना चाहते हैं। बोले भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धतो महान, महामोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कतम। हे सूत जी आप कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो रसायन हो। रसायन समझते हैं, सबका रस ले लिया और सब औषधियों का रस निकाल करके एक बढ़िया काढ़ा बना लिया, उसको बोलते हैं रसायन। कई औषधियों का रस निकाला और कई औषधियों के रस को निकाल करके बढ़िया सुंदर एक काढ़ा अथवा एक पेय बना के और तैयार कर दिया, जिसमें उसका रस ही रस है, सार स्वरूप है, उसको बोलेंगे रसायन। तो सौनक जी कह रहे हैं आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो रसायन के रूप हो, माने केवल कथा नहीं सुननी,
कथाओं का रस सुनना है। हम जो है 2.5 सेर फल नहीं खा सकते, आप तो हमें बढ़िया 2 गिलास जूस पिला दीजिए, हैं भाई। फल खाने की शक्ति नहीं है, कितना फल खा लें, तो आप तो बढ़िया जूस पिला दीजिए। तो बोले जितने पुराण हैं वो पुराण तो फल हैं, और भागवत उसका रस है, भागवत उसका जूस है। रसमालयम, ये तो रस का आलय है, ये तो प्रेम ग्रंथ है, रस ग्रंथ है। अच्छा एक बात और ध्यान देना कि भागवत जो है वो पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं सुनी जाती कि हमारे पुण्य बढ़े। भागवत प्रेम प्राप्ति के लिए सुनी जाती है कि हमें भगवान से प्रेम हो जाए। पुण्य पाप तो जीवन में होते रहते हैं, लेकिन पुण्य तो करना ही चाहिए। पर भागवत जो है वो केवल पुण्य प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि भागवत जो है वो प्रेम प्राप्ति का साधन है, अद्भुत विलक्षण साधन है। और वृंदावन में आए हैं तो नटवर नंद किशोर से यही प्रार्थना करें कि अब तो बस अपने चरणों में बसा लो, हमारा मन आपके चरणों में लग जाए और आनंद से आपके मन धाम में हमारा मन लगा रहे। हो मन बस गया नंद किशोर, मन बस गया नंद किशोर, वो जाना नहीं कहीं और। ऐसे नहीं, सब लोग गाओगे कि नहीं? अच्छा ये बताओ, सब साथ दीजिएगा, जरा ताली बजा के झूमते भाई। जय हो जय हो। वृंदावन में बसा लो निज चरणन में। ओ मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, आवो जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, लो निज सौंप दिया वो जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया वो जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है। ओ राखो जही विधि रहना मोहे, राखो जही विधि रखना मोहे। तेरे दर पे, तेरे दर पे, तेरे दर पे हो, तेरे दर पे, तेरे दर पे पानी में सावत वो जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण
मधुकरी मांग कलेवा करूं, चाकर बन करो सेवा करोगे, चाकर बन कर सेवा करूं, मधुकरी मांग कलेवा करोगे, मधुकरी मांग कलेवा करूं, तेरे दर पे तेरे दरस जय हो तेरे दरस करोगे कोटे मोर आवो जाना नहीं कहीं और मसालो वृंदावनों में मसालो निज चरणों में मसालो वृंदावन में, मसालो निज चरणन में। जय हो जय हो जो मेरी मंजूर ये करना अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अरज मेरी मंजूर ये करना अरज मेरी मंजूर ये करना अर्ज मेरी मंजूर ये करना, वृंदावन से दूर न करना वृंदावन से दूर न करना। कहे मधुप जय हो कहे मधुप जय हो कहे मधु बिहारी लेकर दूर आवो जाना नहीं कहीं और मसालो वृंदावन मसालो रे जो चरणों में मसालो वृंदावन में, मसालो निज चरणन में। मन बसे गयो नंद किशोर मन बस गयो नंद किशोर आवो जाना नहीं कहीं और मसालो वृंदावन में मसालो निज चरणों में मसालो वृंदावनों में मसालो निज चरणों में मसालो निज चरणन में। मसालो वृंदावनों में मसालो निज चरणों में मसालो वृंदावन में, मसालो निज चरणन मसालो वृंदावनों में मसालो निज चरणों में मसालो वृंदावन में, मसालो निज चरणन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे। हो मन बस गया नंद किशोर मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और बसालो वृंदावन में, बसालो निज
जय 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 श्री। श्री राधे। तो सूत जी महाराज से सौनक जी कह रहे हैं कि अब आप हमें कथाओं का रस पिलाइए। सब कथाओं का निचोड़ क्या है, जीवन में भक्ति कैसे बढ़े, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे प्राप्त हो, ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाए, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, जो भक्ति वर्धन करने वाली कथा हो, जो विवेक देने वाली कथा हो, और जो नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलाने वाली कथा हो। कि श्रेयसाम यदो भवे श्रेया पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तदवदा। आप ऐसी कथा सुनाइए जिससे श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्राप्ति सहज हो जाए। सौनक जी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं बुंदेला जी कि किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए। आपने कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा। कल्प वृक्ष की महिमा है कि उसके नीचे बैठ के जो कुछ भी कल्पना करोगे वो सामने आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। एक चिंतामणि होती है, उसकी विशेषता ये हाथ में, उस चिंतामणि को रख लो, जो चिंतन करोगे वही वस्तु प्राप्त हो जाएगी। पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के कोई कहे कि हे कल्प वृक्ष आप हमें भगवान से मिला दो, श्री कृष्ण से मिला दो, तो क्या कल्प वृक्ष भगवान से मिलाएगा? ये उसका सामर्थ्य नहीं है। अथवा चिंतामणि को हाथ में लेके कहो हे चिंतामणि आप हमें भगवान से मिला दो, तो चिंतामणि भी भगवान को प्राप्त नहीं करा सकती। कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोहो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ना तो चिंतामणि भगवान को मिला सकती, न कल्पवृक्ष भगवान को मिला सकता, लेकिन यदि सदगुरु की कृपा हो जाए तो गुरुदेव कृपा करके भगवान से मिला सकते हैं। इसलिए गुरु की महिमा कल्पवृक्ष और चिंतामणि से भी ज्यादा कही गई है। गुरु जी की कृपा हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सौनक जी बोले कृपा करिए हमें ऐसी कथा सुनाइए। तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि ऋषियों, इस संसार में सबसे ज्यादा जिस चीज से लोग भयभीत हैं वो है मृत्यु। हर कोई मरने से बहुत डरता है। डरता है कि नहीं? कोविड आया था तो क्या दशा थी लोगों की, घरों में छुप गए थे भैया मर ना जाए। सूत जी कहते हैं मृत्यु के भय से छुड़ाने वाला यदि कोई साधन है तो वो है भागवत की कथा। भगवान से मिलाने वाला सबसे सरल कोई साधन है तो वो है भागवत की कथा। संसार के मोह माया बंधनों से छुड़ाने वाला सबसे बढ़िया कोई साधन है तो वो है भगवान की भागवत की कथा। कालव्याल मुख ग्रासो त्रासो निर्नासहे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण वासितम्। सुखदेव जी ने जिस भागवत को गाया है वही सबसे श्रेष्ठ साधन है। राजा परीक्षित के सामने जब मृत्यु का भय आया, तक्षक नाग डसने वाला था, ऋषि कुमार का श्राप लग गया, तो सुखदेव जी ने कौन सी दवाई दी, क्या उपचार किया? सुखदेव जी ने और कोई दवाई नहीं पिलाई बल्कि भागवत की कथा सुनाई। और भागवत की कथा सुनकर परीक्षित जो है वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो गए। बार बार जन्मना और बार बार मरने का चक्कर ही छूट गया। इसका मतलब है भागवत को सुनने से बार बार मरना मिट जाएगा। एक बार तो मरेंगे पर ऐसे मरेंगे कि बार बार जन्मने और मरने का चक्र छूट जाएगा। देवता अमृत का कलश लेके आए थे, वो कथा आपने सुनी होगी, लेकिन अमृत का कलश सामने रखा रहा। परीक्षित ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे अमृत पान नहीं करना है,
मुझे तो भागवत की कथा पान करनी है। सप्ताह क्रम से भागवत को कोई सुन ले तो सहज भगवत प्राप्ति हो जाए। सोनक जी ने पूछा कि ये सप्ताह क्रम क्या है? बोले ये सप्ताह क्रम है 7 दिन में सुनने की विधि। 7 दिन में कैसे सुने महाराज? और सबसे पहले किसने सुनी, किसने कही? बोले सबसे पहला भागवत सप्ताह श्री शनकादि ने सुनाया और नारद जी ने सुना। तो सोनक जी को बड़ी आश्चर्य हुआ कि ना तो नारद जी एक जगह रुकते, नारद जी हर जगह घूमते ही रहते, और सनकादिक इनका भी कोई ठिकाना नहीं है कि यहां रहते हों। सनकादिक भी हर समय घूमते ही रहते हैं। तो दोनों ही घूमने वाले महात्मा एक जगह कैसे 7 दिन बैठ गए, कैसे 7 दिन तक कथा हुई? तो सूत जी महाराज ने कथा सुनाई। एकदा ही विशालायाम चत्वार रसयो मोला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, बद्री नारायण के क्षेत्र में शनकादिक भ्रमण कर रहे थे। सामने से नारद जी को आते हुए देखा, पर नारद जी आज बड़े परेशान दिख रहे हैं, बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, हड़बड़ाए हुए से कहीं भागे से चले जा रहे हैं। शनकादिक ने देखा तो आवाज लगाई, अरे सुनो सुनो नारद जी कहां जा रहे हो? अरे नारद जी क्या हुआ, कहां जा रहे हो? कथम ब्रह्मण दीन मुखा, ऐसे परेशान हो रहे हो, क्या बात है, कहां जा रहे हो, क्या हुआ? तो नारद जी बोले, अरे क्या बताएं, अच्छा हुआ आपके दर्शन हो गए। मैं आप जैसे कोई महात्मा को ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हो गया? बोले देखो मैं सब जगह घूमते घूमते पृथ्वी लोक पर आया और यहां आकर के मैं कई तीर्थों में गया। कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया। नारद जी कह रहे हैं हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि आदि अनेक तीर्थों में मैं गया, पर मैंने सब जगह कलयुग को व्याप्त देखा। और कलयुग को जब देखा तो कलयुग को देख करके मेरी शांति भंग हो गई। कलयुग को देख करके मैं परेशान हो गया। क्या देखा? बोले महाराज मैंने देखा कि लोगों में सत्य नहीं रहा, लोग झूठ बोलने वाले हो गए, लोग धन कमाने को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझते हैं, कैसे भी मिले, कहीं से भी बस मिले, मिल जाए। आज लोगों की क्या दृष्टि बन गई है बुंदेला जी, कहीं से मिले आ जाए। धर्म से आ रहा है कि अधर्म से आ रहा है, इसका विचार नहीं है। नारद जी कह रहे हैं उदरम भरणो जीवा वराका हकूट भाषिना। लोग कड़वा बोलने वाले हो गए, असत्य भाषण करने वाले हो गए। लोगों में ना पवित्रता रही, ना दया रही, ना दान रहा। अब स्वच्छता तो खूब बढ़ गई, पर पवित्रता तो धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त होती जा रही है। जितने जो देश और जो लोग जितने ज्यादा विकसित हो गए हैं, वहां उन्होंने पवित्रता को और पूरी तरह तिलांजलि दे दी। जितना जो लोग अभी कम विकसित हुए हैं, वहां तो थोड़ी बहुत पवित्रता समझ में आती है? हमने विदेश में जाके एक बात का अनुभव किया कि यहाँ के लोगों ने विकास तो बहुत किया है, बड़ी विशाल भव्य इमारतें, बहुमंजिला, और कुछ चीजें वहां से सीखने लायक हैं कि कहीं आपको कचरा नहीं मिलेगा, गंदगी नहीं मिलेगी। जैसे हमारे यहां लोग गुटखा पान खा के थूक देते ना, ऐसा तो पूरे देश में कहीं मिला ही नहीं। ना कहीं पान गुटखा सुपारी की दुकानें ऐसे जगह जगह कहीं दिखाई देती, कहीं दिखता ही नहीं। तो ये चीजें तो सीखने लायक है। लेकिन एक चीज और हमने वहां देखी कि इतना धन और इतनी संपदा होने के बावजूद भी व्यक्ति अशांत है, परेशान है, क्योंकि संसार के भोगों में ही सुख होता तो धनी लोगों के पास ही सुख रहता।
हम वहाँ एक बात कह रहे थे बुंदेला जी कि हम लोगों के पास ऑप्शन बहुत हैं हर चीज़ में, वैरायटियाँ बहुत हैं। यहाँ के लोगों के पास वैरायटियों की बड़ी कमी है। उन्होंने कहा क्या? हमने कहा पहली चीज़ तो ये है कि भोजन की वैरायटी है। हमारे यहाँ कितने तरह के व्यंजन हैं? हजारों तरह के व्यंजन है कि नहीं? अकेले बेसन के हमारी माताएं सैकड़ों हजारों तरह के व्यंजन बना लेती हैं। लड्डू बना लेंगी, बेसन बना लेंगी, बूंदी बना लेंगे, बर्फी जमा लेंगी। तो अकेले बेसन की कितनी तरह की मिठाई बन जाती है। फिर हर प्रांत का अलग अलग तरह का भोजन है, हर क्षेत्र का अपना अपने भोजन का अलग अलग स्वाद है। तो भोजन में अनेक वैरायटी। वहां ले दे के बस थोड़ी सी वही मांसाहारी चीजें, तो घुमा फिरा के क्या है, आखिर मांस ही खाना है उनको, उनके पास कुछ और है ही नहीं। मसाले तो हमारे यहाँ मसाले तरह तरह के मसाले हैं, वहाँ वो भी नहीं है। तो ना भोजन में वैरायटी है, ऑप्शन चुनने के लिए है, ना कपड़ों में। हमारे यहाँ तो बिंदी से लेके और बिछिया तक कितने श्रृंगार होते हैं, वहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, हर श्रृंगार का अपना महत्व है, मंगलसूत्र का अपना महत्व है, चूड़ियों की अपनी महिमा है, बिंदी की अपनी महिमा है, सबका अपना अपना महत्व है कि नहीं? वहाँ कुछ नहीं है। तो अब आप बताओ, जिसने सब छोड़ दिया वो विकसित है कि हम लोग विकसित है जिनके पास इतना है? ना कपड़ा है, ना कोई आभूषण है, ना ढंग का भोजन है, और तो और रिश्ते भी नहीं है। हमारे यहाँ तो मामा जी, मौसा जी, फूफा जी, फलाने जी, कितने जी, कितने रिश्ते हैं। वहाँ कोई रिश्ता भी नहीं, बस आंटी अंकल उतने तक ही सीमित है, माँ बाप का भी ठिकाना नहीं। तो और रिश्ते तो सब दूर की बात। तो हम महाराज जी से कह रहे थे कि महाराज जी, ना तो इनके पास भोजन में ऑप्शन है, ना मसालों में, ना कपड़ों में, ना श्रृंगार में, ना रिश्तों में, अरे और तो और चेहरों में भी नहीं। एक जैसे चेहरे दिखते हैं सबके, एक ही सांचे में सबको बना दिया हो। आपने देखे ना, चाइनीज लोग, जापानी लोग और ये यहाँ सिंगापुर वगैरह के जो लोग हैं, उनका एक जैसे ही सांचा दिखता है। हमारे यहाँ कैसी सुंदरता है। तो भैया सारा जग घुमाइए, पर आपको लगेगा कि हमारा भारत महान है, हमारे भारत जैसा राष्ट्र कोई नहीं हो सकता, जहाँ इतनी समृद्धि है।